कुछ दिनों पहले इज़राइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक कर दिया था, जिसमें ईरान की कई न्यूक्लियर साइट्स तबाह हो गई थी और कई साइंटिस्ट मारे गए थे। जिस बाद ईरान ने भी इज़राइल पे अटैक कर दिया था और दोनों कंट्रीज के बीच वॉर शुरू हो गई थी। बाद में उसे यूएस ने भी ज्वाइन कर लिया था। फिर यूएस ने भी ईरान की कई न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया था, जिसमें उसने बी-2 स्टेल्थ बॉम्बर का यूज़ किया था। लेकिन ये सब होने के बाद आपको एक चीज़ कॉमन लगेगी कि यूएस जो है वो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता है और वो कभी भी नहीं चाहता कि ईरान के हाथ न्यूक्लियर बॉम्ब लगे। और यूएस चाइना, रसिया और मिडिल ईस्ट की सारी कंट्रीज के अगेंस्ट जाकर खुल के इजराइल को सपोर्ट भी करता है। तो दोस्तों, इसके पीछे यूएस की बहुत ही बड़ी जियोपॉलिटिकल गेम है और आज की वीडियो में आप ये जानेंगे कि यूएस और ईरान एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन गए। आप जब वर्ल्ड का मैप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि ईरान है वो मैप के बीचों बीच है और ईरान जो है वो अपनी जियोपॉलिटिकल लोकेशन की वजह से काफी जाना जाता है और उसके पास काफी सारे ऑयल के भंडार है, जिसकी वजह से कई सुपर पावर्स की नजर में ये रहता है। ईरान का जो एक पार्ट है वो साउथ एशिया से मिलता है, उसका एक पार्ट अरब कंट्रीज से मिलता है और उसके नीचे अरबी ओशन है, जहाँ से अरब कंट्रीज और एशिया का ट्रेड होता है। और ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है और यहाँ से दुनिया का 20% ऑयल ट्रेड होता है। अगर इसे ईरान ब्लॉक कर देता है तो ऑयल की प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और सबसे मेन बात, ईरान के पास ऑयल और नेचुरल गैस का काफी सारा भंडार है, लेकिन फिर भी आज ईरान की हालत काफी ज्यादा खराब है। अगर हम ईरान की हिस्ट्री जाने तो ईयर 18 के टाइम पर ईरान पहले पर्सिया कहलाता था और इस पर कजार डायनेस्टी का रूल चलता था, जिसके राजा थे फतह अली शाह कजब। और ये बस नाम के ही राजा थे, क्योंकि ईरान में ऐसा नहीं है कि राजा ही सब कुछ होता है और प्रजा राजा का ही सब कुछ मानती है। ईरान की जो शिया मुस्लिम कम्युनिटी है वो अपने कल्चर और अपने रिलीजियस वैल्यू को काफी ज्यादा मानते हैं और यहाँ पे जो रिलीजियस स्कॉलर होते हैं, जिसे आयतुल्ला कहा जाता है, तो सारे लोग उन्हीं का मानते हैं और राजा से ज्यादा इंपॉर्टेंस उनका होता है। उस टाइम पर ईरान की बॉर्डर ब्रिटिश इंडिया और रशियन एम्पायर की बॉर्डर से टच होती थी। उस टाइम पर एक ब्रिटिशर विलियम डी आर की इनसे मिलते हैं और कहते हैं कि ईरान में ऑयल मिलने की काफी पॉसिबिलिटी है, जिसे वहां के राजा मान जाते हैं और ईरान में ऑयल खोजने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और कुछ सालों बाद ईरान में ऑयल के काफी ज्यादा रिसोर्सेज मिल जाते हैं, जिसे ब्रिटिशर्स ईरान के राजा से डील करते हैं और वहां पे एक ऑयल कंपनी एस्टेब्लिश कर देते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स पहले से ही जैसे इंडिया को लूटते आए थे, वैसे ही उन्होंने ईरान को लूटना स्टार्ट कर दिया था। ईरान में अपनी ऑयल कंपनी डालकर वो ईरान को बहुत ही कम प्रॉफिट देते थे, जिसे वहां के लोग और आयतुल्ला खुश नहीं थे। फिर ऐसे ही प्रोटेस्ट चलते रहते हैं और कई साल बीत जाते हैं। फिर यूएस की इस गेम में एंट्री होती है। यह 1950 आने के बाद यूके यूएस की हर बात मानता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रशिया, जर्मनी और यूएस सब अलग हो चुके थे। तो यूएस भी अब ईरान के ऑयल का फायदा उठाना स्टार्ट कर देता है और ईरान के एक बेस्ट फ्रेंड होने का दावा करता है। लेकिन वहां के जो लोग और आयतुल्ला थे वो अपने प्रोटेस्ट बंद नहीं करते और यूएस का काफी ज्यादा विरोध करने लगते हैं। तो इतने सारे प्रोटेस्ट होने के बाद ईरान के राजा यूएस भाग जाते हैं और यह 1979 आने तक प्रोटेस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और वहां के जो आयतुल्ला होते हैं उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है और ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आ जाता है और ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक देश बन जाता है। और वहां के आयतुल्ला लोग को काफी ज्यादा भड़काते हैं कि देश एक आदमी नहीं चला सकता, वो तो गॉड ही चला सकता है। और साथ ही में लोगों को यूएस के अगेंस्ट भी काफी ज्यादा भड़काते हैं। उसके बाद लोग यूएस की जो ईरान की एम्बेसी है उस पर अटैक कर देते हैं और यूएस के 52 सिटीजन्स को लगभग 1.5 साल तक बंदी बनाकर रखते हैं और यूएस का काफी ज्यादा विरोध होने लगता है। और इस इंसिडेंट के बाद यूएस और ईरान के बीच दुश्मनी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और फिर यूएस ईरान पर कई सारे सैंक्शंस लगा देता है और ट्रेड वगैरह रोक लेता है, जिससे ईरान के ऑयल की प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वर्ल्ड की कई कंट्रीज जो ईरान से ऑयल लेती थी वो कम कर देती है। और यूएस पूरी दुनिया के सामने ईरान को एक्सपोज करता है। वो पूरी दुनिया को ये कहता है कि ईरान तो एक ओपन टेररिज्म सपोर्ट कंट्री है। ये सब होने के बाद ईरान को काफी ज्यादा नुकसान होता है और उनके ऑयल की एक्सपोर्ट भी कम हो जाती है। तब के टाइम पर भारत भी ईरान से ऑयल लेता था, लेकिन भारत ने धीरे धीरे इसे कम कर दिया और इसे ऑलमोस्ट 0% कर दिया। अब भारत को जो ऑयल चाहिए वो रसिया और अरब कंट्रीज से लेता है। अब आज के टाइम पर आप ये देखिए कि ये जो ईरान है, इराक है, ये अरब कंट्रीज है, ये वर्ल्ड का 80% ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन आप एक बात नोटिस करेंगे कि ये तीनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर बम नहीं है, क्योंकि यूएस ये कभी नहीं चाहेगा कि ये कंट्रीज के पास न्यूक्लियर बम आए, क्योंकि यूएस को पता है अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आए तो ये सबसे पहले इजराइल पे अटैक कर देंगे और मिडिल ईस्ट में से इजराइल को साफ कर देंगे। फिर मिडिल ईस्ट में यूएस का कोई सपोर्टर नहीं बचेगा, क्योंकि इजराइल तो ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन है
पहले से ही इज़राइल ये सारी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ और टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करता आया है और आगे भी करने वाला है। और अभी इज़राइल ने ईरान पे सबसे पहले हमला क्यों किया, वो मैंने अपने एक वीडियो में बताया है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इनफैक्ट यूएस इज़राइल को कंट्रोल करके ईरान के साथ लड़वाना चाहता है और रसिया और चाइना यूएस के अगेंस्ट जाकर इन कंट्रीज पर कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि ईरान पर यूएस का कंट्रोल हो या ईरान के साथ यूएस की कोई डील हो। कुछ दिन पहले यूएस ने पाकिस्तान की आर्मी चीफ को इनविटेशन दिया था और कुछ डिस्कशन किया था। ये शायद ईरान के बारे में हो सकती है, क्योंकि ये पाकिस्तान ही है जिसे पैसों की जरूरत है, जो यूएस से दे सकता है। पाकिस्तान यूएस से लोन लेगा, बदले में ईरान के अगेंस्ट जाके वो यूएस को सपोर्ट करेगा। लेकिन पाकिस्तान यूएस से पैसे लेगा और वो पैसे वो टेररिस्ट को फंड करने में यूज करेगा, तो इससे भारत को नुकसान होगा। इसलिए भारत ने पहले से यूएस को वार्न कर दिया है कि पाकिस्तान को लोन नहीं मिलनी चाहिए, वरना भारत के लिए ठीक नहीं होगा। तो इन सारी जियोपॉलिटिकल गेम्स की वजह से इजराइल, ईरान, रसिया, यूएस, चाइना वो सब एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। लेकिन इंडिया इन सब से बाहर है और न्यूट्रल है, क्योंकि इंडिया को अपने ट्रेड और अपने बिजनेस से मतलब है। वो इन कंट्रीज से दुश्मनी नहीं करना चाहता और सारी कंट्रीज से दोस्ती रखना चाहता है और अपने ट्रेड है, अपना बिजनेस है, वो आगे बढ़ाना चाहता है। और हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजीज यूज करके इन सारी कंट्रीज से अच्छे रिलेशंस बना के रखे हैं। इस वीडियो में मैंने यूएस और ईरान की पूरी हिस्ट्री तो कवर नहीं की, लेकिन आपको समझ आए इस तरह से इस वीडियो को प्रेजेंट करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी ये जियोपॉलिटिकल गेम्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिले।